नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये नवरात्रि सबके लिए शुभ हो। देवी मां का हम पर सब पर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से इस बार बारिश के इस मौसम में, बरसात के इस मौसम में आपदा ने बहुत सारे जानमाल की जो जिसमें क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उस दौर से हम बाहर निकल आएं और हिमाचल प्रदेश में हम समृद्धि की ओर बढ़ें, खुशहाली की ओर बढ़ें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और प्रदेशवासियों को एक बार फिर से मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, आज से जीएसटी का स्लैब नए सिरे से लागू हो गया है, आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स अभी देश में आज से लागू हो रहे हैं वो एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत सारे लोग जो जीएसटी में बहुत लंबे समय कुछ बात को लेकर के कहते थे कि कुछ सहजता सरलता इसमें होनी चाहिए, उस सारे विषय को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया और खास तौर से जिस प्रकार से अब जीएसटी में जो रिफॉर्म्स लाने के बाद जिस शेप में, जिस रूप में इसको लागू किया गया है, वो बहुत बड़ी राहत हमारे व्यापारी वर्ग को, वो बहुत बड़ी राहत हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए पूरे देश भर में है। और पिछले कल जिस प्रकार से राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए संबोधन में अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि जहां नवरात्रों की आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, वहां एक नई पहल जो देश के अंदर जीएसटी के रिफॉर्म्स के माध्यम से देश की जनता को बड़ी राहत देने के लिए हमने कदम उठाया है। ये ऐतिहासिक कदम इस देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और एक बार मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह से खासतौर से 12 और 28 का जो स्लैब समाप्त किया जीएसटी का और सिर्फ 5 और 18 का इसमें जो स्लैब रखा है, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और सभी व्यापारियों को भी और व्यापारियों के साथ साथ में मध्यम वर्ग के लोगों को जो राहत मिली है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर, आज नवरात्र है और फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, उससे पहले लागू करना कितनी बड़ी बात मानते हैं? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा सोच समझ करके फैसला लिया। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम जीएसटी में रिफॉर्म्स को लेकर के खुले हैं, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वो कदम उन्होंने अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो 3 सितंबर को हुई है दिल्ली में, उसमें उठाया और निश्चित रूप से इससे पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सर, स्टेट गवर्नमेंट स्वागत तो कर रही है, लेकिन साथ में कह रही है कि इसमें उनको भी काफी लॉस होने वाला है, तकरीबन 1000 करोड़ का लॉस होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो बहुत जल्दी में बहुत कैलकुलेशन में न जाएं। आम जन को क्या इसका लाभ मिल रहा है, पहले विषय ये है। मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इसमें लॉसेज आएंगे। और क्योंकि जब सीधी सी बात है, जब जीएसटी का स्लैब कम हो गया तो उसके बाद कंजम्पशन में उसका इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा उसका लाभ होगा और उसकी भरपाई मैं समझता हूं उसी से ही हो पाएगी, उसी से हो जाएगी। तो इसलिए ये सोचना, ये कैलकुलेट करना कि बहुत से नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि सारी चीज को लेकर के। और खासतौर से प्रदेश सरकार के कांग्रेस के नेताओं की एक आदत सी बन गई है, जब भी कोई ऐतिहासिक कदम, अच्छा कदम जनहित में, देश हित में केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लेती है, उसका विरोध करना, हर बात का विरोध करना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी सरकारों ने जब भाग लिया है, वहां पर भाग लेने के बाद
सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, तो इस पर मुझे लगता है टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।